फिल्म की शुरुआत में हमें 4 सदस्यों का एक परिवार दिखाया जाता है जिसे सुजुकी परिवार कहा जाता है। वे एक बहुत छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं जहां पिता, जिनका नाम सुजुकी है, टीवी देख रहे हैं और बच्चे अपने फोन में व्यस्त हैं। ये आधुनिक तकनीक पर परिवार की निर्भरता को दर्शाता है क्योंकि वे कभी एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते। लेकिन एक दिन जब मिस्टर सुजुकी जागते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी अलार्म घड़ी काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें ऑफिस के लिए देर हो जाती है। वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, हर एक घड़ी काम क्यों नहीं कर रही है, जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि सभी बिजली के उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया है, शायद बिजली कटौती के कारण। फिर उनकी बेटी यूई जागती है और शिकायत करती है कि बड़ी ई और टीवी काम क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद सुजुकी बिजली कंपनी को फ़ोन करते हैं, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब फ़ोन भी काम नहीं कर रहा होता है। अब वे ऑफिस और स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन वे लिफ्ट के पास भीड़ देखते हैं क्योंकि बिजली गुल होने के कारण लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। वे सभी चिंतित थे कि क्या हुआ है, पूरे शहर में बिजली क्यों नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान काम क्यों नहीं कर रहा है। मिस्टर सुजुकी को ऑफिस के लिए देर हो रही थी और वे ट्रेन से जाना चाहते थे, लेकिन पता चला कि वो भी काम नहीं कर रही है। वो सब कुछ जो बिजली और ईंधन से चलता था बंद पड़ा था। बाद में हम सुजुकी के बेटे को साइकिल चलाते हुए देखते हैं, जहां वो देखता है कि शहर में कोई भी वाहन काम नहीं कर रहा है और लोग उसकी साइकिल देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। मिस्टर सुजुकी ऑफिस पहुंचते हैं और देखते हैं कि ऑफिस का ऑटोमेटिक दरवाज़ा काम नहीं कर रहा है। नतीजतन उनमें से कुछ लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं। ऑफिस के अंदर पहुंचने पर वे देखते हैं कि कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। दूसरी ओर उनकी पत्नी को पास की महिलाओं से बात करते हुए दिखाया गया है। वे बिजली कटौती के बारे में चर्चा कर रही थीं। बाद में उनकी पत्नी किराने की दुकान पर जाती है और देखती है कि लोग पानी और भोजन जमा कर रहे हैं। वहां किराने का सामान जमा करने के लिए बहुत से लोग आए थे, इसलिए वो भी ऐसा ही करती है। चूंकि कोई मशीन काम नहीं कर रही थी, इसलिए कैशियर घोषणा करता है कि वे केवल नकद लेंगे। नतीजतन लोग एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए बाहर गए, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही थी। बाद में सुजुकी के बॉस उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे और वे कंप्यूटर के बिना अपना काम नहीं कर सकते थे। घर लौटते समय सुजुकी साइकिल की एक दुकान देखते हैं और नोटिस करते हैं कि बिजली कटौती के कारण साइकिल की कीमत बढ़ गई है। फिर भी वो एक साइकिल खरीद लेते हैं। रात में सुजुकी का घर बिना किसी रोशनी के दिखाया गया है, जहां उन्होंने मोमबत्ती जलाई है और अपना रात का खाना एक साथ खा रहे हैं। उनका बेटा वॉशरूम जाता है और देखता है कि टॉयलेट का फ्लश भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि नल भी काम नहीं कर रहे थे। उनकी बेटी चिंतित हो रही थी कि बिजली चली गई है लेकिन नल काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नल बिजली पर काम नहीं करते हैं। डिनर के बाद भाई बहन अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि वे ऊब गए थे, क्योंकि उनके सेल फोन काम नहीं कर रहे थे और इंटरनेट भी नहीं था। बाद में यह परिवार बालकनी में जाता है और आसमान को देखता है। वे देखते हैं कि पूरा शहर अंधेरे में है, जहां केवल तारे ही रोशनी दे रहे हैं। हम देखते हैं कि यह परिवार पहली बार एक साथ समय बिता रहा था। ऐसा लगता है कि वे इसका आनंद ले रहे हैं। चूंकि बिजली कटौती को कई दिन बीत चुके हैं, सुजुकी के घर की स्थिति सबसे खराब थी। बिजली की अनुपस्थिति के कारण लोगों की जीवन शैली बदल गई है। बाद में सुजुकी को उनके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां उनके सीनियर उन्हें बताते हैं कि अब बिजली वापस आने तक आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सुजुकी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम नौकरी के लिए नहीं आएंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चों को पालना है। सीनियर कहते हैं कि जैसी परिस्थितियां हैं, आप टोक्यो में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। भोजन और पानी की कमी है और परिस्थितियों के कारण लोग टोक्यो छोड़ रहे हैं, और अब सुजुकी भी यही करना चाहते हैं। दूसरी ओर उनकी पत्नी पानी भरने के लिए पास के पानी के टैंक के पास जाती है। वो वहां भारी भीड़ देखती है, जहां उन्हें वापस भेज दिया गया क्योंकि टैंक भी काम नहीं कर रहे थे और उनमें पानी खत्म हो गया था। सुजुकी पैसे निकालने के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन उन्हें भी वापस भेज दिया गया। इस तरह बिजली कटौती को कई दिन बीत गए। शहर में बिजली नहीं है। बिजली की वजह से सभी किराने की दुकानें, ऑफिस और स्कूल बंद थे। हर कोई गांव की ओर जा रहा था, इसलिए सुजुकी का परिवार भी गांव की ओर जाने का फैसला करता है। वे खाने पीने के सामान और ज़रूरत की चीज़ों के साथ अपना बैग पैक करते हैं।
वे साइकिल पर जा रहे थे और वे अपने साथ पानी लेना चाहते थे, लेकिन वो बहुत महंगा था। हालांकि वे किसी तरह कम कीमत पर पानी की बोतलें लेने में कामयाब हो जाते हैं। वे एक जगह आराम करते हैं और कुछ खाना खाते हैं, जिसके बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और हवाई अड्डे पहुंचते हैं। उन्हें अपने गांव के लिए फ्लाइट लेनी थी, लेकिन हवाई अड्डे पर लोगों की भारी भीड़ थी। कुछ समय बाद वे आगे बढ़ते हैं और पता चलता है कि बिजली आने तक उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। ये सुनकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने एक होटल में रात बिताई। डिनर करते समय वे तय करते हैं कि फ्लाइट्स चालू नहीं हैं, इसलिए उन्हें अपनी साइकिल पर जाना होगा। अगले दिन वे अपने गांव का स्थान देखने के लिए एक किताबों की दुकान से नक्शा लेते हैं। वे ज़रूरी चीज़ें लेते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बाद में वे साइकिल चलाते हुए एक हाईवे पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां बहुत से अन्य लोग थे जो अन्य शहरों की ओर जा रहे थे। इसलिए वे एक रात बिताने के लिए एक कैंप में रुकते हैं, जहां एक व्यक्ति उनसे कुछ पानी मांगता है, लेकिन वे उसे पानी नहीं देते और बहाना बनाते हैं कि यह उनकी आखिरी पानी की बोतल है। वे एक रात बिताते हैं और अगले दिन अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जिसके बाद वे एक अंधेरी सुरंग से गुजरते हैं। दृश्य बदलता है और अब बिजली कटौती को काफी दिन बीत चुके थे। ये परिवार नदी के पास बैठा था और उनकी आखिरी बोतल भी खत्म हो जाती है। सुजुकी सीधे नदी से पानी पीते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में बारिश का तूफान आ जाता है। वे सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेते हैं। तूफान के बाद जब वे अपनी चीजों के पास वापस आते हैं, तो वे देखते हैं कि सुजुकी के बेटे केंजी की साइकिल का टायर खराब हो गया है। उनका खाना भी कहीं गिर गया है और उनके कपड़े भी गंदे हो गए हैं। इसलिए भाई बहन भोजन की तलाश में शहर जाते हैं और उनके माता पिता आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। उन्हें एक किराने की दुकान मिलती है, लेकिन केंजी अपनी साइकिल का टायर ढूंढ रहा था, जो उसे कहीं नहीं मिला। यूई खाने की चीजें ढूंढ रही थीं, लेकिन उनके आने से पहले ही लोग सब ले जा चुके थे। बाद में उन्हें बैटरी वाले पानी की बोतल मिलती है, जो डिस्टिल्ड वाटर था, इसलिए वे उसे नहीं पी सकते। यूई को बिल्ली का खाना मिलता है और सोचती है कि वो इसे खाएगी। वो अपने माता पिता के सामने जाकर खाना खाती है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आता। दूसरी ओर केंजी अपनी साइकिल के टायर की मरम्मत के लिए अपने मोबाइल कवर का उपयोग करता है और वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे एक हफ्ते तक बैटरी के पानी और बिल्ली के खाने पर जीवित रहते हैं, जहां वे एक कैंपर से मिलते हैं जो उन्हें एक खरपतवार दिखाता है और उन्हें बताता है कि वे इसे खा सकते हैं। उस कैंपर के साथ एक लड़का था जो उनके परिवार की एक तस्वीर लेता है। ये एक गैर डिजिटल कैमरा था, इसलिए वो बिजली वापस आने पर उन्हें ये तस्वीर भेजने का वादा करता है। वे सभी एक साथ यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे अलग हो जाते हैं, जिसके बाद यह परिवार एक्वेरियम पहुंचता है और वे देखते हैं कि लोग मछलियां बेच रहे हैं। वे भी लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ मछली मिल सके, क्योंकि उनका खाना खत्म हो गया था। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो मछलियां भी बिक चुकी होती हैं। खराब किस्मत। बाद में सुजुकी को उस आदमी से भीख मांगते हुए दिखाया गया है कि वो अपने बच्चों को कुछ मछली दे दे। वह आदमी उसे अनसुना कर देता है और चला जाता है। अब वे क्या कर सकते थे, इसलिए वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चूंकि वे भूख और प्यास के कारण थक गए थे, इसलिए वे आगे बढ़ने में सक्षम नहीं थे। हताशा के परिणाम स्वरूप सुजुकी एक कीड़ा खाने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें एक सूअर दिखता है और वे किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं। वे एक ही समय में खुश और दुखी होते हैं, क्योंकि वे उसे काट नहीं सकते थे, लेकिन वे भूखे भी थे। तभी तनाका नाम का एक व्यक्ति उनके पास आता है। वह उनसे इस सूअर को अपने घर ले जाने के लिए कहता है और वो आदमी सूअर को कई टुकड़ों में बांट देता है। बाद में वो उन्हें रात का खाना देता है। सूअर का मांस खाने के बाद वे खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे कई दिनों से भूखे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे कुछ समय तक तनाका के साथ रहते हैं। उसके बाद वे गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उन्हें रास्ते में एक नदी दिखाई देती है और उन्हें उसे पार करना होता है। उनके पास पुराना नक्शा था, लेकिन उनके नक्शे पर नदी का कोई निशान नहीं था। अब वे लकड़ी से एक बेड़ा बनाते हैं ताकि वे नदी पार कर सकें, और किसी तरह यह परिवार नदी पार कर लेता है। वे अपनी साइकिल छोड़ देते हैं ताकि केंजी और सुजुकी इसे लेने के लिए दूसरी तरफ जा सकें और अपनी साइकिल को इस तरफ ला सकें। केंजी और सुजुकी नदी के बीच में थे, तभी भारी बारिश होने लगती है और नदी का पानी बढ़ जाता है। दुखद रूप से सुजुकी इसमें डूब जाते हैं,
जिसके कारण परिवार निराश हो जाता है और बाद में वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अब उनके पास साइकिल नहीं थी और वे पैदल ही अपने गांव की ओर चल रहे थे। जब वे रेलवे ट्रैक से गुजर रहे थे तो कुछ कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं और एक कुत्ता उनकी मां पर हमला कर देता है। नतीजतन वो सड़क से गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। वे अपनी मां को सड़क पर लाते हैं, लेकिन कुत्ते फिर से उन पर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन पीछे से ट्रेन आ रही थी, जिससे कुत्ते भाग गए। साथ ही ट्रेन रुक जाती है क्योंकि वो कोयले पर चलती है और यात्री ट्रेन से उतरकर परिवार को अंदर ले आते हैं। वे उनकी मदद करते हैं और उनकी मां के पैर पर पट्टी बांधते हैं। दूसरी ओर सुजुकी का शरीर नदी के किनारे दिखाया गया है। सौभाग्य से वो जीवित थे। वो नदी से बाहर आते हैं और पास में खड़े एक ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं। इस बीच उनके परिवार वाली ट्रेन उनके पास से गुजरती है। सुजुकी ट्रेन के यात्रियों का ध्यान खींचने के लिए एक स्मोक टॉर्च का उपयोग करते हैं। ट्रेन रुकती है और ट्रेन के यात्री सुजुकी को ट्रेन के अंदर ले आते हैं। सुजुकी का परिवार फिर से एक साथ और खुश दिखाया गया है। बाद में ट्रेन उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाती है और वे कई सालों बाद अपने दादाजी को देखते हैं। वे अपने गांव में उनके साथ रहने लगते हैं। अगले सीन में पता चलता है कि बिजली की कटौती 2 साल से भी अधिक समय तक चली। सुजुकी का परिवार एक प्यारा जीवन जी रहा है और उनका गांव बहुत सुंदर है। वे अपने लिए मछली पकड़ते हैं और अपने कपड़े खुद बुनते हैं। लेकिन एक दिन सुजुकी जागते हैं और उनकी अलार्म घड़ी बज रही होती है। ग्रामीण बाहर आते हैं और बिजली वापस आ जाती है। बल्ब काम कर रहे थे और फोन भी बज रहे थे। हर कोई हैरान था कि बिजली क्यों चली गई थी और क्यों वापस आ गई। बाद में सुजुकी का परिवार फिर से टोक्यो शिफ्ट हो जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि बिजली का यह संकट सूर्य की तरंगों के कारण था। कुछ समय बाद फिल्म के अंत में इस परिवार को एक तस्वीर मिलती है। यह उस अजनबी द्वारा खींची गई तस्वीर थी जब वे अपने गांव के पास पहुंचे थे। बिजली के संकट ने उन्हें ये समझने में मदद की कि उन्हें अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की कद्र कैसे करनी चाहिए। इसने उन्हें सिखाया कि कैसे छोटी चीज़ें हमारे जीवन में खुशियां लाती हैं। इसने हमें सिखाया कि परिवार का प्यार ही सब कुछ है। कैसे वे पहले एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे और अपने फ़ोन और लैपटॉप में व्यस्त रहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि असली जीवन क्या है तो उन्होंने साथ में समय बिताया। फिल्म यहीं खत्म होती है।